Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Bhumika Gunwal and you are watching Self Improvement with Bhumika Gunwal. अभी तक हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है और आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हमें बचपन से बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है। रोज़ स्कूल में टीचर्स ने, घर पे पेरेंट्स ने, सब ने यही बात की है कि ये करो करो करो। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ रीडिंग के बारे में। लेकिन जब हम स्कूल जाते थे तब हमें सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़ने को कहा जाता था। घर पे आते थे तो होमवर्क करने को कहा जाता था एंड अगेन सिलेबस की बुक्स। हमने उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, हमने दुनिया जहान भर की किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन सिर्फ वो जो या तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड थी या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, उसके अलावा बहुत कम। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि वक्त वहीं ज़ाया करो जहाँ से कुछ फ़ायदा हो रहा हो, और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, ये सीरीज़ जब से स्टार्ट हुई है, हर वीडियो में मैंने आपको एक बुक रेकमेंड की है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किताबें पढ़ने से अच्छी कोई आदत है दुनिया के अंदर। और किताबें क्यों पढ़नी चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, कि ये बात आपको भी अपने अंदर कहीं ना कहीं पता है कि बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। वो बुक्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बुक्स जो हमें किसी ने पढ़ने के लिए कहा नहीं है, क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, जब आप एक मूवी देखते हो, क्या अंतर होता है एक मूवी में और एक बुक में? दोनों में स्टोरी होती है अगर आप फिक्शन की बात करें तो, लेकिन मूवी जो होती है वो आपकी इमेजिनेशन को कम करती है, जबकि रीडिंग आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। कैसे? आप मानिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि एक लड़की लाल कुर्ते में अपना बैग हाथ में उठाए, दूसरे हाथ में अपना फ़ोन लिए घबराती हुई घर से निकली। आप इमेजिन करना शुरू करेंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर बिल्ट होती है उससे। लेकिन जबकि आप मूवी में देखते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बस बैठ के उसको देखे जा रहे हो। ठीक है, और जब आप दिमाग को काम करना बंद करवा देते हो तो उस वक्त आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब लो जाती है। इसलिए रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ठीक है, मुझे पता है कि रीडिंग बहुत अच्छी आदत है, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। और मैंने तो कई बार कोशिश भी की है शुरू करने की, पर मैं उस पर टिक ही नहीं पा रहा। क्या करूँ? मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस तरह की, किस टाइप की, किस कैटेगरी की किताबें आपको पढ़ना पसंद है। फिक्शन, थ्रिलर, एक्शन, सेल्फ हेल्प बुक, ठीक है, लव स्टोरीज, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, जब आप उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उसके बाद यू हैव टू चूज द राइट बुक स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बना, आपने एक बोरिंग सी किताब उठा ली, आपका इंटरेस्ट नहीं बना, तो उसके बाद आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, और उसके बाद आप दूसरी किताब, तीसरी किताब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? एक रीडिंग हैबिट बनाना। उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी किताब चुनिए, आपकी पहली किताब बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो आप पढ़ पाओ, जिसके पेजेस कम हो। क्योंकि हमारी क्या आदत होती है इंडियन लोगों की, कि किताब पढ़नी शुरू करने से पहले हम पलट के देखते हैं पेज कितने हैं, फिर हम एक गोल सेट करते हैं, एक दिन में 10 पेज 20 पेज इतने पढ़ूंगा और ये किताब इतने दिन में ख़त्म हो जाएगी। बाउंड मत करो खुद को, ठीक है? जितना मन करे उतना पढ़ो, अपनी स्पीड से पढ़ो, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ो। पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। रात को सोने से पहले आधा घंटा कुछ पढ़ने को डेडिकेट करो। रीज़न? क्योंकि सोने से पहले आपके दिमाग को शांत होने की ज़रूरत होती है, ठीक है? और किताब पढ़ के आपका दिमाग, जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी डोपामाइन पे बहुत हाई हो जाती है, आपको मतलब क्विक प्लेजर्स मिल रहे हैं, ठीक है? उस सिचुएशन में आप तुरंत सो नहीं पाते। दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट पीपल कैन नॉट स्लीप एट नाइट, जिनको दिक्कत होती है कि रात को देर से सो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप अपना फ़ोन साइड में रखिए और कोई किताब पढ़िए, और आप उसकी गहराइयों में डूब जाएंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। एक साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं वो आपको मिलेगी। तो आपका टाइम क्या होना चाहिए? रात को सोने से पहले आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपका मन है। आपको बुक कैसे सिलेक्ट करनी है? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि मुझे क्या पढ़ के अच्छा लगता है, क्या पढ़ के मुझे मज़ा आता है, ठीक है? मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ,
क्योंकि आई वर्क ऑन थियरी ऑफ माई ओन, इधर आई विल अर्न फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। मैं तीसरी चीज़ की तरफ नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक इंटरेस्टिंग किताब उठानी पड़ेगी और उसको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज़ एक लंबे टाइम तक करने के बाद आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस करेंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड दिस। मैं जो भी टिप या ट्रिक बताती हूँ ये सभी वो हैं जो ट्राइड और टेस्टेड हैं मेरी खुद के द्वारा, मेरे खुद पे। टास्क आपके लिए यही है कि आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपको कैसी बुक्स पसंद है। उसके बाद आपको एक अच्छी सी किताब सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और किसी से शेयर कर दो, मुझसे शेयर कर दो, किसी से भी शेयर कर दो, क्योंकि जब आप बता देते हो ना तो आपने कमिटमेंट कर दी होती है। और कमिटमेंट से अगर आप पीछे हटोगे तो आप कोई बता नहीं चाहते हो, जो चीज़ आपने पब्लिकली कमिट की है उससे पीछे हटना, है ना। तो कमिट कर दो, किसी को बता दो, ताकि आप पर एक प्रेशर रहे, ठीक है। उसके बाद कीप गोइंग ऑन इट, कीप रीडिंग इट। और बुक ऑफ द वीडियो कोई नहीं है, आपको इस बार अपनी पसंद से अपनी मन पसंदीदा कोई भी किताब चुननी है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, टिल देन जय हिंद।